will go for chapter 6 triangles. First of all, ट्रायंगल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो आपके सिलेबस में आती है वो टर्म होती है हमारे पास सिमिलर फिगर्स। ट्रायंगल्स हमने पहले भी पढ़े हैं। फर्स्ट टर्म जो आपकी 9th क्लास में आपने पढ़ी थी वो था सिमिलर फिगर्स। बेटे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जो दिखने में एक जैसे होते हैं। सपोज आप अपने घर में कभी कोई पोस्टर लाते हैं तो वो पोस्टर एक किसी रियल, सपोज हम ताजमहल का पोस्टर ले आए तो वो ताजमहल तो नहीं है एग्जैक्ट, बट अगर हम 3D पिक्चर लाए वहां से पता चलता है सिमिलर पिक्चर्स का, सिमिलर फिगर्स। सपोज आपने फ्लावर पॉट लिए और वो एक जैसे लिए, मीन्स फ्लावर पॉट का साइज चेंज हो गया लेकिन वो शेप में सिमिलर है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट फ्लावर पॉट सेम फ्लावर ले लूं, सेम प्रॉपर्टी 3 ही लूं, लेकिन अब की बार जो आपकी टर्म है उसमें क्या है बेटा, जो फ्लावर पॉट लिए इन दोनों की शेप तो सिमिलर है, दिस इज नॉट सिमिलर। तो ये दो पिक्चर्स क्या है, सिमिलर फिगर्स, बट ये थर्ड वन इज नॉट सिमिलर। सिमिलर में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, सेम एंगल सेम साइड, सिर्फ उसका साइज इंक्रीज हो जाना, वो सिमिलर फिगर्स होती हैं। सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसी के साइड पर इसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम एंगल लेते हुए सिर्फ साइज बड़ा ले लिया तो ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरे की भी शेप तो यही ली कुछ ऐसी, बट एंगल्स ले लिए 50, 60, 70 सपोज, तो अब क्या है, इसमें राइट एंगल तो है ही नहीं, लेकिन इसमें एक 90 है, बाकी दो 30, 60 हो, कैसे ही हो, तो ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है कि आपके एंगल्स तो सेम हो, साइज इंक्रीज हो जाए। सपोज आप कोई टेडी बियर मार्केट से लाते हो, वो स्मॉल है, और उसी टेडी बियर का एक और यू परचेज अ टेडी बियर, ठीक है, आपने ये टेडी बियर लिया, किसी का ही सेम साइज सेम शेप अगर आप परचेज करते हो, क्या होगा, सारी चीज एनलार्ज हो जाएगी बट सेम है। अगर सेम है तब तक तो वो सिमिलर है, नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होता। ये सिमिलर फिगर्स होती हैं। नाउ कॉन्ग्रेंट फिगर्स तो सिमिलर होंगी, बट हर सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रेंट नहीं कहते। कॉन्ग्रेंट का मतलब तो होता है एक जैसे ही दो ट्रायंगल, साइज का भी फर्क ना हो, इसमें भी फर्क है, साइज का बिल्कुल सेम हो, सिमिलर फिगर्स ये कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं, ठीक है। आपने अगर एक टेडी लिया, दूसरा भी यही हो, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मीन्स साइज भी सेम, शेप भी सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम। तो ये सभी क्या है एग्जांपल्स कॉन्ग्रेंट की।
तो एक बात क्लियर हो गई, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। सारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर फिगर्स may or may not be, may or may not be similar। अब वो हो सकती हैं सिमिलर हो सकता है वो सिमिलर ना हो। तो सिमिलर फिगर्स तो मे नॉट बी सॉरी कॉन्ग्रेंट, हर सिमिलर तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी, लेकिन कॉन्ग्रेंट सारे सिमिलर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है ध्यान रखने की। अगर हम पॉलीगन्स का रिजल्ट पढ़े तो हम ये कहते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। पहली बात तो नंबर ऑफ साइड्स सेम हो। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal। number 1, their corresponding, एक तो corresponding angles इक्वल होने चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, their corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गई, सिमिलर हो गई फिगर्स। नेक्स्ट, इसके लिए एक एक्टिविटी भी है, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं एक बार डिस्कस जरूर करूंगी। एक्टिविटी 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, सपोज वी आर हैविंग अ ट्रेपीजियम, हमने एक ट्रेपीजियम ले लिया बेटा, ठीक है, ऊपर एक लाइट ले ली, बल्ब, यहां ले लिया ट्रेपीजियम, और यहां ले ली एक टेबल। ठीक है, एक्टिविटी क्या है कि आप प्लेस अ लाइट बल्ब एट अ पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग, और यहां से जब डायरेक्टली बिलो, इसके बिल्कुल नीचे आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ट्रापीजियम ले लीजिए, किसी भी टाइप की शेप ले लीजिए। क्या होगा, जब इसकी परछाई पड़ेगी बिल्कुल सेम टेबल के ऊपर परछाई आएगी। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा, साइज में डिफरेंस होगा बस। जब लाइट इसके ऊपर आएगी तो व्हेन लाइट विल कम ऑन दिस ट्रेपीजियम, तो बिलो इसके नीचे एक टेबल है, ट्रेपीजियम अबव टेबल। ठीक है, टेबल ट्रेपीजियम के बिलो है, तो जो उसकी साइड्स पड़ेंगी बिल्कुल सेम होंगी, लेकिन साइज में इंक्रीज हो जाएंगी, तो दैट विल बिकम अ सिमिलर फिगर। तो वो फिगर्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। सिमिलर को पहचान करने के लिए कई बार क्वेश्चन भी आता है, ए बी सी डी, इस टाइप से दे दिया, एंगल दे दिया 105 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री। ट्रेपीजियम ने ये काम कर दिया, ट्रेपीजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है सिंपली। अब ये भी नहीं है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, कुछ है। दिस इज 1.5, 2.5, 2.4, 2.1, इतनी इतनी साइड्स दी हुई है। अगेन एक फिगर बनाया, पी क्यू आर एस, अगेन ये भी 70 डिग्री है, 105 डिग्री है, 85 डिग्री है, 100 डिग्री है।
कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन अराइज होता है, सेम एंगल्स कैसे होते हैं? बेटे एंगल्स तो सेम होंगे। आपने पहले छोटी छोटी स्टिक्स लेकर बनाया, अब आपने स्टिक्स बड़ी रख ली, लेकिन आपस में तो उनके बीच में सेम एंगल फॉर्म हो रहा है। तो नाउ दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों शेप सिमिलर हैं? यस। कैसे? 2.4 का अगर डबल 4.8 है तो 2.5 का डबल 5 है, 1.5 का डबल 3 है, 2.1 का डबल 4.2 है। मीन्स हर एक साइड AB बाई PQ, BC बाई QR, CD बाई RS, DA बाई SP, सबका रेशियो क्या है? 1/2। AP का जितना हिस्सा है PQ उससे डबल है, BC जितनी है QR उससे डबल है। तो अगर ये सेम आ जाए और एंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है तो ABCD is similar to PQRS. Quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral PQRS. तो इस टाइप से फिगर्स हमारी क्या होती है? सिमिलर हो जाती हैं, हर बार सेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना। टू 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 की साइड दी हुई है, दूसरे को मैंने ऐसे बना दिया। PQRS 4 4 4 4 ले लिया। क्या ये सिमिलर है? ठीक है, साइड सारी डबल है, लेकिन यहाँ एंगल 90 है, यहाँ कहीं पर भी 90 नहीं है, ये चारों 90 थे। तो एंगल्स भी सेम होना जरूरी है, साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो। कई बार ऐसा होगा रेशियो आपको मिल जाएगा, एंगल नहीं मिलेंगे, या एंगल मिल जाए रेशियो ना मिले, तो वो सिमिलर नहीं होती। सिमिलर कब होती है? एंगल भी मीट करे और रेशियो भी सेम हो, दोनों चीजें मैच करेंगी तभी आपका फिगर सिमिलर कहलाएगा, गिवन फिगर जो होगा। एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी वेरी स्मॉल है, इसने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक दिया है। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, ये प्रॉपर्टी पूछी है। बेटे सर्कल्स कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे सारे, रीजन सुनो। हमें क्या चाहिए? रेशियो सेम होना चाहिए, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। दूसरा, शेप साइज का फर्क हो सकता है, शेप सेम होनी चाहिए, सभी सर्कल्स की शेप सेम होती है। एंगल, एंगल वहां पर हमेशा पॉइंट सर्कल होता है और सेंटर पर 360 डिग्री बनता है, तो सर्कल तो चाहे मैं किसी भी रेडियस का ले लूं। तो मीन्स शेप क्या होंगी? सिमिलर होते हैं सारे सर्कल्स। कॉन्ग्रेंट मत लिखना, कॉन्ग्रेंट में रेडियस भी बराबर चाहिए, रेडियस का तो इसने बात ही नहीं लिखी। सेकंड 6.1 का, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स भी क्या होंगे? सिमिलर। कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि साइज तो डिफरेंट हो सकता है। स्क्वायर का मतलब जो भी स्क्वायर होगा, अब एक बात सोचने की है, ध्यान से देखिए। सपोज इस स्क्वायर की साइड 3 ले रखी है, अब कोई भी स्क्वायर ले लूं, एक बात क्लियर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर के यहाँ पर सभी के 90 होता है, तो एंगल तो सेम हो गए। अब इसकी जो भी साइड होगी, 9 होगी तो ये सारा 9 9 हो जाएगा, 6 होगी तो डबल हो गया, मीन्स रेशियो भी सेम आएगा और एंगल सेम है, तो सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। थर्ड, ऑल ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब क्वेश्चन है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, क्या चीज होगी?
आइसोसेलेस नहीं होगा। रीजन सुनिए, मैंने यहाँ पर 2, 2 और 3 ले लिया। सपोज किसी ने, आइसोसेलेस का मतलब आमने सामने वाली साइड सेम होनी चाहिए, मैंने 3, 3 कर दी। बट अगर ये 2 से 3 हुआ है मीन्स 1.5 टाइम्स इसका। या तुम अगर ऐसे कंफ्यूजन रहता है तो मैंने ये कर दिया, 2 का 8 बना दिया 4 टाइम्स, और यहाँ 6 है, तो ये सिमिलर कहाँ से है? तो ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, बट सिमिलर नहीं है क्योंकि 2 का 4 टाइम्स है, 2 का 4 टाइम्स है, तो 3 का भी 4 टाइम्स 12 आना चाहिए था, 6 है। तो आइसोसेलेस आर नॉट सिमिलर। अंडरस्टूड सी बात है, इक्विलेटरल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल में साइड वाला टेंशन नहीं रहेगा स्केयर की तरह। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी लेते हैं हमें पता है तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। एक तो ये टेंशन फिनिश, दूसरा तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये ए लिया है तो तीनों ए रहेंगी। दूसरा इक्विलेटरल का साइज बड़ा ले लूं, एंगल तो इसमें भी 60 60 60 रहेंगे। अब साइड चाहे आपने 3a ली हो तो सारी 3a होंगी। तो इक्विलेटरल हमेशा सिमिलर होते हैं लेकिन आइसोसेलेस नहीं होंगे। फोर्थ, पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सेम नंबर के पॉलीगन सेम साइड्स वाले सिमिलर कब होते हैं? पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब सिमिलर होते हैं बेटा? सेम नंबर ऑफ साइड्स के। नंबर 1, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या दे दिया? डैश। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। और दूसरा दे दिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर। बना देना कोई भी। सिमिलर फिगर्स बनानी है तो स्केयर्स दे दो, ट्रायंगल्स दे दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटे और बड़े ले लिए दो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लिए। स्केयर्स दे दिया, छोटा स्केयर दे दिया, बड़ा स्केयर दे दिया, ठीक है, एग्जांपल्स दे दिए। नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या होगा? नॉन सिमिलर में आपकी चॉइस है, 2, 3 ऐसे दे रखा है। तो अगर मैं दूसरा फिगर 2 का डबल 4 कर रही हूँ, 3 का डबल 6 कर रही हूँ, 4 का डबल 8 कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो ये क्या है? नॉन सिमिलर। एंगल सेम हो जाए लेकिन नॉन सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि या तो सारा रेशियो डबल होता। तो एग्जांपल्स देने थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है सिमिलर है या नहीं है, लेकिन फिगर कैसी दे दी? एक तो ये दी है 1.5, दूसरा दिया है, ठीक है, चारों साइड्स इसकी 1.5 है, इसकी 3 है, उसी का डबल है, बट फिगर सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल्स नॉट सेम। यहाँ एंगल 90 नहीं है और यहाँ एंगल 90 है, तो नॉट सिमिलर। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बात कभी भी करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वी गो टू थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, कोई भी ट्रायंगल ले लिया कैसा भी। अब थ्योरम में क्या गिवन है? इफ
a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points. The other two sides are divided in same ratio. क्या गिवन है? Suppose we are having ABC one triangle. इसी BC के पैरेलल एक XY ले ली जो इसको P और Q पॉइंट्स पर कट करती है। ठीक है, अब हमारा कहने का मतलब है प्रूव दैट AP by PB इज इक्वल टू AQ by QC। तो टू प्रूव क्या करना है? AP by PB is AQ by QC। ठीक है, AP by PB is equal to AQ by QC। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक तो XY पैरेलल टू BC है, दूसरा अभी कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। तो ज्वाइन कर दीजिए BQ को, ठीक है, CP को, ऑल्सो ज्वाइन BQ एंड CP। एक तो BQ और CP को ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ PM perpendicular on AC and QN perpendicular on AB। Q पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ले लिया और P पॉइंट से सामने वाली साइड पर, दोनों के एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए सामने वाली अपोजिट साइड पर। नाउ प्रूफ में हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ किसके बराबर होना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AP क्या लेना हो तो बेस को क्या ले लूं? APQ का लेना हो तो बेस तो ले ली AP, और QN किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर। हाफ AP मल्टीप्लाई QN, इक्वेशन 1, जिसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। नेक्स्ट, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, जब BPQ की बारी आएगी नीचे वाले की, BPQ, इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर तो QN है, ठीक है, और बेस क्या होगा? बेस तो BP लेंगे, तो BPQ का एरिया हाफ इंटू BP इंटू QN, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो
एरिया ऑफ ADE और BDE का लिया। अब दूसरा अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ लिया, अगेन APQ ले। पहले मैंने APQ में किसको बेस माना? APQ में AP को बेस माना और QN इज परपेंडिकुलर। अब मैं दोबारा लूंगी APQ, AQ को बेस मानूंगी और PM इज परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू AQ इज बेस, PM इज परपेंडिकुलर। जब आपने APQ का लिया तो PQC का भी लीजिए, CPQ का, CPQ में क्या होगा? QC इज बेस। अब इस ट्रायंगल CPQ का लेंगे तो CQ इज बेस एंड अगेन PM इज परपेंडिकुलर। QC इंटू PM दोनों ले लिए। नाउ अब आप दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BP, दोनों का निकाल लिया एरिया। APQ का एरिया क्या आएगा? हमने अभी फाइंड आउट किया था, इक्वेशन 1, हाफ AP इंटू QN और BPQ का हाफ BP इंटू QN। हाफ से हाफ कट, QN से QN कट। हमने क्या बना लिया? AP बाई BP। अब मुझे बनाना है AQ बाई QC। वो कहाँ से आएगा? अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, यहाँ पे हमने क्या किया? यूजिंग 1 एंड 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, हाफ AQ PM, हाफ CQ PM, PM कट हाफ कट, AQ बाई CQ using 3 and 4. तो therefore APQ BPQ किया, APQ CPQ किया। अब अगर BPQ और CPQ का एरिया सेम है तब तो हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट भी हो जाएगी। अब क्या होगा? क्योंकि दोनों में APQ तो आपने लिया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, BPQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ are equal as both triangles are on same base PQ and between parallel lines, ये भी जरूरी होता है BC एंड PQ, दो लाइंस पैरेलल हो, अगर बेस सेम हो तो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो हमारी वो प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो BPQ CPQ का एरिया सेम आ गया अगर इनका एरिया इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो आपकी साइड प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम लिखेंगे AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, हैंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम का प्रूफ था कि अगर पैरेलल साइड ले लें तो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है।